आते हैं, क्या गिरा है आसमान से नीचे। नज़ीर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। कराची का इलाका लियारी, जिसमें आसमान से कुछ भारी चीजें गिरने से खौफो हरास पैदा हुआ है। ये खबर सिर्फ ARY नहीं बल्कि पाकिस्तान के लगभग सभी मीडिया चैनल्स पर इस वक्त जीनत बनी हुई है और लोग हैरान और परेशान हैं कि आसमान से गिरने वाली ये लोहे की चीजें आखिर क्या हैं और कहां से आ रही हैं। दरअसल ये पूरा वाकया आखिर है क्या? पाकिस्तान नाउ की टीम तफ्तीश और तहकीक के बाद आपके सामने कुछ मालूमात रखने जा रही है। 3 अप्रैल की सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब एक कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले शहरी ने यह देखा कि आसमान से कुछ चीजें कब्रिस्तान में गिर रही हैं और जब कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद वहां के गोरकन से बातचीत की तो मालूम हुआ कि सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि कई कब्रों के ऊपर आसमान से लोहे की कुछ चीजें गिरी हैं और उन्होंने कब्रों को तोड़ भी दिया है। हत्ता कि कुछ कब्रों में तो वो चीजें दाखिल हो गईं और अंदर मौजूद कफन समेत दीगर चीजें नजर आने लगी, जिसके बायस कब्रिस्तान के आसपास के लोग भागने लगे और सबको ये लगा कि ये अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। इसीलिए कब्रों के ऊपर आसमान से लोहे के रॉड और चीजें गिर रही हैं, जिससे ये कब्रें अब खुलने लगी हैं। देखते ही देखते कराची के मेवा शाह कब्रिस्तान की बेशतर कब्रें इस तरह से डैमेज होने लगी और आसमान से लोहे की चीजें गिरती रहीं। जो ही वहां पर कब्रिस्तान के बाहर लोग इकट्ठे हुए तो अहले इलाका में से एक शख्स ने आकर बताया कि लोहे की ये चीजें सिर्फ कब्रों पर नहीं गिर रही बल्कि कुछ घरों पर भी गिर रही हैं। इस मौके पर इलाके के इमाम मस्जिद भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने सबसे दुआ की अपील की कि अल्लाह से दुआ करें कि यह अजाब टल जाए, क्योंकि अल्लाह की जानिब से यह अजाब है और आसमान से ये चीजें गिर रही हैं। पूरा इलाका, कराची के इलाके जिनमें लियारी, शेर शाह और मेवा शाह कब्रिस्तान शामिल हैं, इन तमाम इलाकों से ही अचानक से ऐसी इत्तलात मौसूल होने लगी और लोग भी परेशान हो गए। ऐसे में एक और इमाम ने कहा कि यह अल्लाह का अजाब है और दीगर इलाकों में भी ऐसा ही हो रहा है। इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए जब वहां पर मजमा लगने लगा तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ये वाकयात रिपोर्ट होने के बाद जाएं और जाए वक़ुआ का मुआयना करने के बाद अंदाज़ा लगाएं कि आखिर ये लोहे की चीज़ें किस चीज़ से बनी हैं। अगर ये आसमान से गिर रही हैं तो कहाँ से आ रही हैं, किसने बनाई हैं, किस तरह से गिर रही हैं और आखिर ये सब क्यों हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान नाउ की टीम का अंदाज़ा था कि हो सकता है कि ये किसी साइंसी वजूहात की बुनियाद पर हो रहा हो, कोई बड़ा धमाका या फिर कोई न्यूक्लियर तजर्बा या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। और दूसरी जानिब बतौर मुसलमान पाकिस्तान नाउ के नुमाइंदगान का भी ये ईमान था कि यह अल्लाह का अजाब भी हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिस तरह की बुराइयां फैल रही हैं इसमें कोई बईद नहीं है कि अल्लाह अपना अजाब नाजिल फरमाए। एक जानिब वबा का खतरा और वो फैलती तेजी से वबा के बायस अमवात की बढ़ती तादाद है और दूसरी जानिब ये सूरत हाल। मगर जब वहां पर पुलिस पहुंची और पाकिस्तान नाउ के नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ अफराद से गुफ्तगू की तो मालूम हुआ और पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है, दरअसल ये वाकया कुदरती आफत नहीं है और ना ही ये अल्लाह की जानिब से भेजा गया कोई अजाब है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि करीब ही इसी कब्रिस्तान के पास एक बड़ी फैक्ट्री मौजूद है और उन फैक्ट्रियों में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। आमतौर पर फैक्ट्री में बॉयलर ज़रूर मौजूद होता है जिसके ज़रिए एक प्रेशर पैदा किया जाता है और उस प्रेशर को मुख्तलिफ कामों को सरंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस चीज़ के अंदर ये प्रेशर पैदा किया जाता है उसे बॉयलर कहा जाता है। कभी कभार मीटर गेज की वजह से गलत पैमाइश नापने या फिर किसी भी गलती की वजह से इस बॉयलर के अंदर प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और जब ये प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो लोहे के ये बड़े बड़े बॉयलर फट जाते हैं। चूंकि अंदर प्रेशर हद से ज़्यादा होता है, वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि लोहे का मजबूत मोटी तह वाला जब ये बॉयलर फटता है तो इसके टुकड़े आसमान की तरफ ऊपर को उठते हैं और बाज़ औक़ात वो इतने ऊपर चले जाते हैं कि कई घंटों के बाद ज़मीन पर पहुँचते हैं। और हुआ भी इस सूरत हाल में भी कुछ ऐसा ही। इस बात की तस्दीक वहाँ पर पहुँचने वाले तहकीकाती इदारे और पुलिस ज़राए भी कर रहे हैं कि दरअसल करीबी फैक्ट्री का जब बॉयलर फटा तो उसके टुकड़े आसमान पर बहुत ऊंचे चले गए और कुछ मिनट गुजरने के बाद वो जब नीचे आकर गिरने लगे तो मालूम हुआ कि कब्रिस्तान में कुछ कब्रों के ऊपर गिर रहे हैं। इसी तरह से कुछ ऐनी शाहिदीन ने बताया है कि उनके घरों में भी सुराख हो गए, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि अगर ये अल्लाह का अजाब था तो सिर्फ कब्रों पर आता, लेकिन हो सकता है कि आम लोगों पर भी अल्लाह का अजाब आ जाए। लेकिन साइंस और मुकम्मल तहकीक के बाद पाकिस्तान नाउ इस बात की तस्दीक करता है कि ये सब कुछ अल्लाह का अजाब नहीं था और मस्जिद के वहाँ पर मौजूद इमाम ने भी ये कह दिया था कि ये साइंटिफिक वजूहात की बुनियाद पर हुआ है और इसकी वजह यह है कि बॉयलर फटा और उसके टुकड़े अब नीचे गिर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान नाउ ने ये मालूमात आपके सामने रखी हैं। इन मालूमात को दीगर अफराद तक भी पहुंचाइए। हमारे चैनल पाकिस्तान नाउ को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।